वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JY कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग मेथड का दूसरा मेथड, जो हमारा पेडिग्री सिस्टम जो है सिलेक्शन है। पेडिग्री जो है मेथड है वो हम जानेंगे। पेडिग्री जो है सिलेक्शन क्या होता है, पेडिग्री मेथड से हम बोलते हैं। तो हमने कल देखा था मास सिलेक्शन क्या होता है। आज हम बात करें पेडिग्री सिलेक्शन की। तो पेडिग्री सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम पेडिग्री सिलेक्शन की बात करें तो पेडिग्री सिलेक्शन जो हमारा होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है सुपीरियर जीनोटाइप आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेग्रीगेटिंग जनरेशंस एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द एसेंट्री ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स आर मेंटेन इन ईच जनरेशन। मतलब यहाँ क्या होता है, जीनोटाइप जो होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। जीनोटाइप जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, जीनोटाइप सिलेक्टेड किए जाते हैं, जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी हमारी पिछली पीढ़ियाँ होती हैं उनका 2, 4, 10 पीढ़ियाँ जो भी पिछली होती हैं उन सभी का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। तो पेडिग्री मेथड में हम रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा सभी जनरेशन का रिकॉर्ड रखते हैं। इनमें जो है मेंटेन रखा जाता है किसके, जनरेशन को, प्लांट, और इसमें जो है जनरेशन को क्या किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है। आगे हम बात करें, यहाँ पर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैमिली का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। क्या करते हैं, नंबर 1 जो हम पेडिग्री मेथड जो होता है इसमें क्या करते हैं, सभी जनरेशन का जो पिछला जो पेरेंट्स होते हैं उनका पेरेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। क्या करते हैं, पेरेंट्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे इसमें कौन सी इसकी पिछला पेरेंट्स इसके कौन से थे, किस जो है लाइन से लिया गया था, इस सब का हम यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर इसमें दूसरी चीज़ होती है, इसमें है जो हम रिकॉर्ड देखकर क्या करते हैं, रिकॉर्ड देख करके जो हम रिकॉर्ड इनका रखते हैं, रिकॉर्ड देख कर पता लगा सकते हैं कि इनकी जो पिछली पीढ़ी जो थी उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, या इसके कौन से फादर थे, कौन सी मदर थी, या कौन सी इसकी जनरेशन थी। पिछली जनरेशन का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो होता है मास सिलेक्शन में हम कितनी पीढ़ियाँ लेते हैं, मास सिलेक्शन में हम 8 से 10 सिलेक्शन पीढ़ियाँ जो है केवल बार जो है लेते हैं। F1 जिसे है F2, 3, F8 तक लेते हैं। तो मास सिलेक्शन में कितना लेते हैं, मास सिलेक्शन जो है सिलेक्शन जो इसमें कितने लगता है टाइम, 8 to 10 ईयर। कितना टाइम लगता है इसमें मास सिलेक्शन में आपका जो है न्यू जनरेशन जो होती है, नया बीज सीड प्राप्त करने के लिए, तो या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, 8 to 10 ईयर। और यहाँ पर अगर हम बात करें पेडिग्री मेथड की, दूसरा पेडिग्री मेथड की, पेडिग्री मेथड जो हमारा होता है, यह पेडिग्री सिस्टम इसे हम बोलते हैं। इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें हमारा टाइम कितना लगता है, इसमें 14 to 15 ईयर, 14 to 15 ईयर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हम रिकॉर्ड प्रॉपर किसका, पेडिग्री मेथड में हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं पिछली पीढ़ियों का। और इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें हम रिकॉर्ड से ये भी पता कर सकते हैं कि इसके पिछले पेरेंट्स कौन से थे, किस लाइन में वह सीट जो है लिया गया था, उस सीट की पिछली जनरेशन क्या थी, और आगे की जनरेशन हम उसी से डिसाइड करते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पर क्या था, मास सिलेक्शन में कितना टाइम लगता है, 7 to
जो है हमारा कितना टाइम लगता है 7 to 8 to 10 ईयर, कितना 8 से 10 ईयर लगता है किसमें 8 to 10 ईयर, यहाँ पर कितना 8 to 10 ईयर कितना लगता है 8 to 10 ईयर किसमें मास सिलेक्शन में। और यहाँ पर हम बात करें किसमें पेडिग्री मेथड में, तो पेडिग्री मेथड में कितना टाइम लगता है 14 to 15 ईयर, 15 to 15 ईयर। आगे हम बात करें यहाँ पर इसके एक एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर देखते हैं, एक हमने लिया ब्राउन हेयर वाले पेरेंट्स लिया और एक थे हमें ब्लॉन्ड हेयर वाले। तो यहाँ पर मान लो ए है हमारा ब्राउन वाले, सॉरी यहाँ पर है मान लो ब्राउन वाले, यहाँ पर है ब्लॉन्ड वाले, यहाँ पर हमारे कौन है ब्लॉन्ड वाले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इनका आपस में संकरण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो होगा एक हमें ब्लॉन्ड वाला मिलेगा, एक क्या मिलेगा ब्राउन वाला। तो इसमें जो कैरेक्टर गया है वो फादर का, मतलब मान लो ये आपका मेल है और ये आपकी फीमेल है, क्या है मेल है और ये फीमेल है। तो इसका जो कैरेक्टर मान लो ये छोटा वाला बी है और इसका छोटा वाला बी मिलकर के ये वाला ब्लॉन्ड हेयर वाला जो है पेरेंट बना दिए हैं गैमीट। और यहाँ पर जो कैपिटल वाला बी और यहाँ स्मॉल वाला बी वो मिल करके इसको बना दिए। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इसकी शादी दूसरे से होती है, दूसरी लड़की से होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान लो कैपिटल बी और स्मॉल बी थी। तो यहाँ पर भी अगली पीढ़ी में भी एक हमें क्या दिख रहा है ब्लॉन्ड हेयर वाली महिला दिख रही है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसमें पेरेंट्स का ए वाला और मेल का स्मॉल बी और इसका स्मॉल बी फीमेल का, ये दोनों मिल करके इससे बना दिए यहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर वाले। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक कैपिटल बी और इसमें यहाँ का कैपिटल बी मिल करके बना दिए क्या ब्राउन वाला। तो यहाँ पर ए हो गया। अगर यहाँ पर ए क्या हमारे हैं, ये हमारे हैं होमोजाइगस, ये हमारे होमोजाइगस और ये हमारे क्या है हेट्रोजाइगस, क्या है हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और ये क्या है हेट्रोजाइगस। हमारे हेट्रोजाइगस, यहाँ हमारे क्या हो जाएगा हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये हमारे हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस स्मॉल बी क्या हो जाएगा होमोजाइगस हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमने देख लिया। फिर आगे हम बात करें यहाँ पर अपने अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल मान लो लें कौन सा, मान लो हमने एक कैपिटल बी पेरेंट्स को इसे ले लिए, पेरेंट्स लिए कैपिटल ए कैपिटल और यहाँ पर क्रॉस हमने कराया स्मॉल बी और स्मॉल बी से। तो इसका F1 क्या होगा, F1 जो हमारा होगा इसका, तो F1 हमारा कैपिटल ए और स्मॉल बी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर आ गए, या यहाँ पर हम स्मॉल ए स्मॉल बी ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन जो होती है तो इसे हम कभी भी क्या करने के लिए, इसको हम कभी भी नहीं लेते हैं, क्या सिलेक्शन नहीं करते हैं, क्यों, हम F2 पीढ़ी को सिलेक्शन मिलेंगे। यहाँ पर सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग के बाद हमारा एक तो मिलेगा कैपिटल ए, दूसरा हमारा दो हमारे यहाँ पर क्या मिलेंगे, दो हमारे मिलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर डोमिनेंट, एक हमारा डोमिनेंट मिलेगा, दो हमारे जो मिलेंगे क्या मिलेंगे, दो हमारे क्या मिलेंगे रिसेसिव मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक हमारा क्या मिलेगा हेट्रोजाइगस मिलेगा, एक हेट्रोजाइगस हमारा यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये हो जाएगी हमारी F2 जनरेशन। तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने क्या बोला, इसे हम कभी भी सिलेक्शन के लिए नहीं लेते हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं लेंगे। और जो F2 होती है, F2 जनरेशन जो होती है, F2 जनरेशन इसे हम क्या बोलते हैं सेग्रीगेटिंग
इसे हम सेग्रीगेटिंग जनरेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेटिंग जनरेशन भी बोलते हैं। सेग्रीगेटिंग जनरेशन भी इसे हम बोलते हैं। फिर आगे हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने देख लिया किस प्रकार के प्लांट्स लेंगे। हम F1 F2 इवन ना ले करके F2 पीढ़ी क्यों लेते हैं। आगे हम बात करें, यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ, मतलब इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर F1 में हमने F2 के जो है कुछ प्लांट चूज किए, और फिर F2 में क्या हुआ, यहाँ पर फिर ये जो है सुपीरियर प्लांट हमने चूज कर लिया। ये जो है हमारे कुछ सुपीरियर प्लांट थे, तो पूरे फील्ड से हमने कुछ सुपीरियर प्लांट क्या कर लिए, चूज कर लिए। तो अब सुपीरियर प्लांट्स की क्या करते हैं हम F2 में, सुपीरियर प्लांट जो होते हैं उनकी यहाँ पर उगाते हैं वन लाइन, मतलब एक एक रो जो है उगाते हैं। तो इसे हम प्लांट टू रो मेथड भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट टू रो सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। किसको? क्योंकि इसमें हम एक एक रो में उगाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लांट टू रो सिस्टम हो जाता है। फिर F3 से लगा के F5 में क्या होता है, F5 में सभी क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर जो प्लांट आते हैं F5 तक आते F5 तक जो प्लांट आते हैं, यहाँ तक इनका क्या होता है, होमोजाइगोसिटी जो होती है वह इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर होमोजाइगोसिटी जो है, होमोजाइगोसिटी, तो होमोजाइगोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर हम फैमिली सिलेक्शन के लिए चूज कर सकते हैं प्लांट को। फैमिली सिलेक्शन के लिए इसमें क्या है, यहाँ पर हम लिख दें, तो इससे हम क्या होता है, फैमिली सिलेक्शन के लिए प्लांट को चूज कर सकते हैं। प्लांट को फैमिली सिलेक्शन के लिए चूज कर सकते हैं। इसके लिए फैमिली सिलेक्शन के लिए हम चूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने F5 तक देख लिया। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया होमोजाइगोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम क्या सकते हैं, फैमिली सिलेक्शन के लिए इसे चूज कर सकते हैं। किसके लिए, फैमिली सिलेक्शन के लिए चूज कर सकते हैं। आगे जो हमारा है यहाँ पर फैमिली सिलेक्शन यहाँ पर हो गया किसमें, F5 में। फिर आगे F7 जो हमारी जनरेशन आती है, यहाँ पर F7 जो है, यहाँ पर हम क्वालिटी टेस्ट लेते हैं। F7 में क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्ट। तो F7 में हम क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्ट लेते हैं। और F8 से F10 तक जो होती है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्वालिटी टेस्ट। यहाँ पर हम F7 में क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्ट ले लेंगे। फिर यहाँ पर आगे हम बात करें, तो यहाँ पर F8 और 10 की, मतलब F8 से, मतलब जो हम लेंगे F8 और F10, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है अपना यील्ड ट्रायल और डिसीज एंड क्वालिटी, यील्ड ट्रायल पहला क्या करते हैं, यील्ड ट्रायल करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या देखा, पहला यील्ड ट्रायल कर लिया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा हम डिसीज वाला जो है, डिसीज और क्वालिटी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डिसीज और एंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा, F1 में हमने कुछ प्लांट चूज किए, कुछ प्लांट हमने फिर F2 से हमने सुपीरियर प्लांट चूज कर लिए। सुपीरियर प्लांट्स जो हमने लिए उनकी हम सिंगल रो लगाते हैं। F3 में जो हमने क्या किया, सिंगल रो लगाते हैं। फिर F5 में क्या होता है, F5 में होमोजाइगोसिटी होती है। होमोजाइगोसिटी जो होती है वह काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होती है। होमोजाइगोसिटी जो होती है काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होती है। तो यहाँ पर हम जो होता है क्या, इंडिविजुअल सिलेक्शन छोड़ करके, F5 में जो होता है इंडिविजुअल सिलेक्शन छोड़ करके, यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल F5 में, तो इंडिविजुअल सिलेक्शन हम छोड़ करके क्या करते हैं, यहाँ पर F5 में क्या होता है,
इंडिविजुअल सिलेक्शन छोड़ करके हम फैमिली सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर फैमिली सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें F7 में आते आते तो यहाँ पर हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं, और F2 जो लाइन होती है F3 वाली, इसे हम प्लान टू रो सिस्टम भी कहते हैं। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, प्लान टू रो सिस्टम भी कहते हैं। फिर हम 7 में क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्ट करते हैं। किसका, जो हमने सीड लिया, जो प्रोडक्शन ले रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, कर लेंगे क्या, क्वालिटी टेस्ट। फिर F8 से F10 तक आते आते हम क्या करेंगे, इसमें यील्ड टेस्ट भी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहला यील्ड टेस्ट करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम डिसीज एंड जो हमका क्वालिटी होता है उसका टेस्ट करेंगे। फिर जो F11 इसके नीचे आएगी एक F11, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो है सीड का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे क्या इसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है इसका, एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज जो इसका है, क्या बोल रहा है, पहला जो इसका एडवांटेज होता है तो वह जनरेशन में जो प्रोजेनी है, पिछली जनरेशन की जो प्रोजेनी है, यहाँ पर जनरेशन की प्रोजेनी का पता लगाते हैं, प्रोजेनी मतलब प्रोजेनी का पता लगा लेगा। दूसरा क्या होता है, मतलब क्या होता है, पहला एडवांटेज इसका है कि हम प्रोजेनी, पिछली जो है पेरेंट्स जो हैं उनकी प्रोजेनी का हम पता लगा सकते हैं। पिछली जनरेशन, जो जनरेशन चल रही है उसकी प्रोजेनी क्या है, उसके फादर कौन से हैं, उसकी मदर कौन सी है, किस ट्रेड से लिया गया, किस लाइन से लिया गया था, किस लाइन से कितना नंबर प्लांट किस नंबर का था, ये सब हम किसमें एडवांटेज हमारा फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज जो हमारा है, इसमें जो लाइन होती हैं, दो लाइन एक ही फैमिली से ली जाती हैं, मतलब दो लाइन जो है ये एक ही फैमिली से ली जाती हैं, एक ही फैमिली से ली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक मेकअप शेयर होता रहता है। इनमें क्या होता है, जेनेटिक मेकअप जो होता है, जेनेटिक मेकअप कब जो होता है, क्या होता रहता है, शेयर होता रहता है, शेयर होता रहता है, जो प्लांट एक जैसे दिखाई देते रहते हैं। दूसरा हमारा एडवांटेज ये हो गया कि फैमिली सिलेक्शन, फैमिली में जो होता है एक ही दो रो वाली, एक ही फैमिली की दो रो होती हैं जिसमें जेनेटिक मेकअप शेयर होता रहता है, जिससे हमें जो है उस बीज या उसके फिनोटाइपिक जो होते हैं, फेनोटाइप वगैरह, वो हमें सिमिलर दिखाई देते रहते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है यहाँ पर जीन को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पिछली पीढ़ी जो होती है इसके जीन को ट्रैक कर सकते हैं, जीन को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जीन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम जीन को ट्रैक कर सकते हैं कैसे, जिसमें फाइनल पॉपुलेशन जो होती है, फाइनल पॉपुलेशन इसकी जो होती है ट्रैक कर, जो फाइनल पॉपुलेशन होती है, जो फाइनल पॉपुलेशन होती है, जो फाइनल पॉपुलेशन होती है उसमें क्या कर सकते हैं, एलीलिक कंपोजिटी बढ़ा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होता है उसमें एलीलिक जो होता है कंपोजिटी बढ़ा सकते हैं। एलीलिक कंपोजिशन क्या सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देख लिया इसके एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो हमने 3 एडवांटेज देखा कि इसमें जो जनरेशन होती है उनकी प्रोजेनी का हम पता आसानी से लगा सकते हैं रिकॉर्ड में देख करके। मतलब मान लो कोई आदमी है, वह फील्ड में ना जा करके अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है, तो अपनी ऑफिस से बता सकता है कि यह प्लांट जो है किस ट्रेड से लिया गया था, ट्रेड के किस नंबर प्लांट से लिया गया था और किस रो से लिया गया था और कौन से इसके पेरेंट्स हैं, ये सब पता हम आसानी से लगा सकते हैं। और ये दो जो होते हैं एक ही लाइन से लिए गए होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक ही दो लाइन होती हैं उनसे लिया गया होता है, जिनमें फैमिली ली गई होती है, उसमें जेनेटिक मेकअप शेयर होता रहता है, जिनमें जो जीनोटाइप वगैरह होते हैं वो सिमिलर दिखाई देते रहते हैं। तीसरा हमने यहाँ पर देखा जो जीन होते हैं उन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं, जीन होते हैं उन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। क्या होता है, जीन को हम ट्रैक कर सकते हैं।
जिससे फाइनल पॉपुलेशन जो होती है, उसमें एलीली कंपोजिशन जो होता है, एलीली कंपोजिशन वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत से देखा, क्या देखा हमने, ब्रीडिंग मेथड देखा। ब्रीडिंग मेथड में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो जीनोटाइपिक टाइप के होते हैं उन्हें हम सिलेक्ट करते हैं और उनका प्रॉपर हम रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते रहते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा पेरेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, ये हमने देखा। फिर मास सिलेक्शन में कितना टाइम लगता है, मास सिलेक्शन में जो 8 से 10 ईयर लगते हैं, और हमारा जो पेडिग्री सिलेक्शन है उसमें कितने 14 टू 50 ईयर्स लगते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा ब्राउन हेयर वाले, हमने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल ये आपका रहा। इसके बाद हमने रो वगैरह में देखा, तो यहाँ पर होता है सब। तो यहाँ पर हमने कल बात की थी मास सिलेक्शन की, आज हमने बात की पेडिग्री सिलेक्शन की। तो अगले दिन मतलब दूसरी क्लास जो हमारी तीसरी होगी सिलेक्शन मेथड की, वो हमारी प्योर लाइन सिलेक्शन की होगी। चलिएगा दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।